Hello guys, good morning and welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about मिडिल इंग्लिश पोइट्री। आज के इस वीडियो में हम सेकंड पॉइंट मिडिल इंग्लिश पोइट्री को स्टडी करेंगे इन यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री। ओके, लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटिश पोइट्री में एंग्लो सेक्सन पोइट्री यानी कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को हमने स्टडी किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिडिल इंग्लिश पोइट्री से। ओके, यू कैन सी हियर ऑन व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री। यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में आज हम मिडिल इंग्लिश पोइट्री को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर, सो इस समय हम स्टडी कर रहे हैं पहली यूनिट को ब्रिटिश पोइट्री में। हमने ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को स्टडी किया था, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिडिल इंग्लिश पोइट्री को। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो एंड लास्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आपको चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या सिलेबस में आपको टॉपिक्स स्टडी करना होता है। तो अभी हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें ब्रिटिश पोइट्री भी क्या स्टडी करना होता है, तो वहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। तो हमें यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में आज हमें मिडिल इंग्लिश पोइट्री को स्टडी करना है, जिसकी टाइमिंग होती है 1066 से लेकर के 1400 तक। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में मैंने आपको बताया था कि 450 से लेकर के 1066 तक का जो टाइमिंग है दैट इज़ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, जिसमें हमने सेक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। एंड आगे है मिडिल इंग्लिश पोइट्री, 1066 से लेकर के 1400 तक का जो टाइमिंग है ये मिडिल इंग्लिश पोइट्री हो जाता है। इसको आप टू पार्ट में डिवाइड करके आप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज एंग्लो नॉर्मन पीरियड और सेकंड इज द एज ऑफ चॉसर, जो कि आपने अपने एमए में भी पढ़ा होगा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड को आप 1066 से लेकर के 1340 तक के टाइम में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइमिंग है। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने ये पे स्टॉप करा था कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद मिडिल इंग्लिश पोइट्री की स्टार्टिंग हो जाती है, उसके पहले ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। सो द एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो टाइमिंग है दैट इज़ 1066 से लेकर के 1340। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ये पॉइंट आपको जरूर रिमेंबर रखना है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से और मिडिल इंग्लिश पोइट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बाकी आप डिटेल्स में भी आप स्टडी कर सकते हैं इसको। सो 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे मैंने राइट करा है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बैटल ऑफ हास्टिंग हुआ था, उसी में ही ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। 1066 में बैटल ऑफ हास्टिंग हुआ था। तो जो नॉर्मन्स थे उन्होंने अटैक करा था इंग्लैंड पे। इंग्लैंड का किंग था किंग हरोल्ड गॉडविंसन, और नॉर्मन्स का जो किंग था वो था विलियम, जो कि उसने डिफीट किया था किंग हरोल्ड गॉडविंसन को, इंग्लैंड को डिफीट करा था, और उसका नेम हुआ फिर विलियम द कॉन्क्वेरर। तो उसके बाद नॉर्मन्स जो है रूल करने लगे। सेक्शंस पहले रूल करते थे इंग्लैंड पे, फिर उनका द एंड हो गया, इस बार नॉर्मन्स का टाइमिंग आ गया, इसलिए इसको बोला गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड और द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ओके, दैट इज़ क्लियर। एंड इस समय क्या इंपॉर्टेंट पोइट्री थी और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, तो ब्रड्स को आपको रिमेंबर रखना है। इस टाइमिंग में ब्रड्स राइट किए जाते थे। ये ब्रड BRUTS ब्रड्स, ये ब्रिटेन की लीजेंडरी हिस्ट्री से रिलेट करता है। ब्रूटस थे, ब्रूटस ये लोग क्या थे, ये लोग एनीस के वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे, उन्हीं के बारे में ब्रूट्स को राइट किया जाता था। तो लायामान का आपको नेम रखना है, लायामान, ये ब्रूट राइट करते थे, इंग्लिश पोएट थे ये। और वेस ये नॉर्मन पोएट था, नॉर्मन पोएट थे, ये दोनों पोएट आपको रिमेंबर रखने हैं। तो ये लोग ब्रूटस राइट करते थे, और इसमें कुछ रिलीजियस पोइम्स राइट करी गई हैं और कुछ डिटेक्टिव पोइम्स राइट करे गए हैं, जिनको आप इंट्रोड्यूस हो लीजिए। जैसे कि फर्स्ट वन कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी ये 30,000 लाइन में राइट की गई है। ये एनोनिमस है, इसके ऑथर का नेम पता नहीं है। एंड नेक्स्ट इज द आउल एंड द नाइटिंगेल। द आउल एंड नाइटिंगेल ये बहुत ही पॉपुलर मिडाइवल पोएम्स है। ओके, द आउल एंड नाइटिंगेल, ये 2 पोएम्स को आप रिमेंबर रखिएगा। कर्सन मुंडी जिसका ऑथर उन्होंने, इस समय लगभग जो भी पोएट्स होते थे वो अनोनिमस ही होते थे, बहुत ही कम ही है जिनका नेम नोन है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसमें आपको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नेम रिमेंबर रखना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। एंड अब हम लोग जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, द एज ऑफ चॉसर, दिस वन। 1340 में चौसर का बॉर्न हुआ था, उसके बाद इनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 1340 से लेकर के 1400 का जो टाइम ड्यूरेशन है ये चौसर के नाम से जाना जाता है, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दी आफ्टर एंग्लो नॉर्मन पीरियड द टाइम पीरियड इज द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर का टाइमिंग है 1340 से लेकर के 1400 तक। ओके, 1340 में चौसर का बॉर्न हुआ था। चौसर एक पोएट थे, द एज ऑफ चौसर, इनके नाम पे ही एज ऑफ चौसर बोला गया है। आपने मास्टर में भी पढ़ा होगा अपने एमए में, जियोफ्री चौसर।
ये नेशनल पोएट के रूप में अपॉइंट किए गए थे इंग्लैंड में। 1340 में इनका बॉर्न हुआ था, 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। ये कोर्ट के मेजर पोएट थे। रॉयल से इनके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स राइट करी हैं। इनके जो लिटरेरी कैरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश 3 पार्ट्स में इनके लिटरेरी कैरियर को डिवाइड किया गया है और बहुत सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट पोएम्स राइट करी हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। लाइक दी फर्स्ट बुक इज़ द बुक ऑफ डचेस। इन्होंने डचेस की डेथ पे इसको राइट करा है कि ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएम है। द हाउस ऑफ फेम नेक्स्ट पोएम है इनका। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड ट्रॉयलेस एंड क्रेसिड ये इनका लॉन्गेस्ट पोएम है। और द लीजेंड ऑफ वीमेन भी एक पोएम इन्होंने राइट किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो वर्क है पोएम है द कंटरबेरी टेल्स। ये बहुत से मास्टर्स के सिलेबस में भी लगा हुआ है। द कंटरबेरी टेल्स बहुत ही इनका जॉफ्री चौसर का इंपॉर्टेंट वर्क है एंड जॉफ्री चौसर इनको नेशनल पोएट के रूप में अपॉइंट किया गया था। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉफ्री चौसर के बारे में। और इस टाइमिंग में थोड़ा सा हम सोशल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, चौसर का जो टाइम पीरियड है 1340 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को ओल्ड और न्यू का जो मिडावल पीरियड था उसका मीटिंग बोला जाता है। मीन्स जो पुराना इंग्लिश था वो अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुआ था और नए की पूरी तरह से स्टार्टिंग नहीं हुई थी, दोनों का मीटिंग पीरियड था। मीन्स अभी थोड़ा थोड़ा इस समय रेनेसा स्टार्ट हो रहा था। ओके, इसके बाद आगे एलिजाबेथन वगैरह के टाइमिंग में कम्प्लीटली रेनेसा आ जाता है। यहाँ से फिर धीरे धीरे रेनेसा की स्टार्टिंग हो रही थी, पुराना भी ख़त्म हो रहा था और नया की स्टार्टिंग हो रही थी। एंड इस समय इंग्लिश लैंग्वेज अभी फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा था। इसको फिर से नेशनैलिटी मिल रही थी, फिर से ये ऑफिशियल लैंग्वेज ही बन रहा था इंग्लिश। अभी तक क्या था कि फ्रेंच और लैटिन ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज थे। चौसर के टाइमिंग में लॉन्गलैंड हो गए, गॉवर हो गए, इन लोगों के टाइमिंग में इंग्लिश लैंग्वेज ये फिर से ऊपर आने लगी। ओके, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। और इस समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हुए थे, लाइक 100 ईयर्स वॉर्स हुआ था, प्लीजेंट रिवॉल्ट्स हुआ था एंड ब्लैक डेथ। इस समय इसी टाइमिंग में ये सारे इवेंट्स हुए थे। ओके, और जॉफ्री चौसर के कुछ कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, चूँकि हम ब्रिटिश पोइट्री को स्टडी कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको उनके कुछ कंटेम्प्रेरी पोएट्स को भी जानना जरूरी है। लाइक जॉन गवर, ये भी एक मेजर कोर्ट पोएट माने जाते हैं चौसर की तरह से, और ये पर्सनल फ्रेंड थे जॉफ्री चौसर के, जॉन गवर। इनका एक बहुत ही वेल नोन वर्क है द कन्फेसियो अमांटिस, लवर्स कन्फेशन करके 13,000 लाइन्स में 33,000 लाइन्स में इसको राइट किया गया है, पोएट ने राइट किया है। एंड और भी इनके कुछ कंटेम्प्रेरी पोएट हैं, 2 पोएट्स हैं, विलियम लॉन्गलैंड, द पियर्स प्लोमैन इन्होंने राइट किया है। इसका फुल टाइटल है द विजन ऑफ विलियम, ये इनके कंटेम्प्रेरी पोएट है। एंड एक और भी पोएट है जॉन मंडेविले करके, जॉन मंडेविले, ये इन्होंने एक ट्रैवल बुक राइट करा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अबाउट द एज ऑफ चौसर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को इंट्रोड्यूस कर लिया, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिटेल्स में स्टडी करने होते हैं, जिसमें कि आपका जॉफ्री चौसर इंपॉर्टेंट है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर चौसर को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, उनके कंटेम्प्रेरी को भी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने मिडिल इंग्लिश पोइट्री को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द एज ऑफ रिवाइवल को स्टडी करेंगे। 1400 के बाद का जो टाइमिंग है, द लर्निंग ऑफ रिवाइवल या द एज ऑफ रिवाइवल का भी टाइमिंग इसको बोल सकते हैं आप, उसको हम स्टडी करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, आप कमेंट्स में मुझे राइट करके बता सकते हैं, अपना कोई सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।